हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं एक रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मामा अर्थ के एलो टर्मरिक जेल। तो ये जेल 2 in 1 है, फॉर हेयर और फॉर स्किन, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो पैकेजिंग मैं अलग से नहीं दिखाऊंगी, यहीं पे दिखा देती हूँ। सो आप देख लीजिए, एक मोटी सी ट्यूब की बॉटल है और ये ट्यूब है जो कि इजी टू यूज होती है, तो निकालने निकालने में अच्छा होता है। बट ये काफ़ी बड़ी ट्यूब है, मतलब अगर इसका छोटा पैकेट भी होता तो मे भी होता होगा, बट मैंने तो बड़ी ले ली थी। और ये मुझे बाय द वे 50% ऑफ पे मिली थी, क्रेड से लिया था मैंने। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही मामा अर्थ ना ही क्रेड, दोनों में से किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो इसमें मैं पहले पैकेजिंग का पढ़ के बता देती हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि मामा अर्थ एलो टर्मरिक जेल विथ प्योर एलोवेरा एंड टर्मरिक फॉर स्किन एंड हेयर, पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, नो एडेड कलर और सूट्स ऑल स्किन एंड हेयर टाइप्स। मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। ऐसा पॉसिबल है क्या? यूनिवर्सल प्रोडक्ट मतलब सारे हेयर टाइप को, सारे स्किन टाइप को सूट करेगा। ठीक है। हाँ, वैसे जेल वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सूट करने में यूनिवर्सल ही होते हैं ज़्यादातर। पीछे साइड पे देख लेते हैं क्या क्या है। तो हाइड्रेट्स स्किन एंड हेयर, रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स, कीप स्कैल्प हेल्दी। तो ये स्कैल्प पे भी लगाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मैंने इसको फेस के लिए यूज़ किया था बिकॉज मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है। तो जब ड्राई स्किन होती है तो मतलब कभी होता है ना कि ड्राई जैसा फील होता है, बट कुछ ऑयली लगाने का मन नहीं होता है, तो हाइड्रेट करने का मन होता है जब। तो मैं हमेशा एक जेल अपनी रूटीन में रखती हूँ। तो एक जेल बेस्ड कुछ भी क्रीम या मॉइस्चराइजर अगर जेल बेस्ड है तो वो मैं अपने रूटीन में रखती हूँ, तो यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसको लिया था। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक्वा, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन, सोडियम, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट और कुछ केमिकल्स के नाम है। और इसमें डायरेक्शन फॉर यूज़ में लिखा है कि अपने फेस पे और नेक पे पूरे अच्छे से अप्लाई करना है और मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। तो और हेयर के लिए डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि मसाज द जेल ओवर स्कैल्प एंड हेयर फॉर सॉफ्ट एंड फ्रीज फ्री हेयर। तो स्कैल्प पे मसाज करनी है। ओके। तो बाकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हैं और प्राइस वगैरह है। अब मैं असली बात कर लेती हूँ कि ये काम कैसा करता है और ये इफेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि मामा अर्थ का ना जो ब्रांड जो है, अभी ना इसकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रही है। तो मैं सच्चाई भी दिखाना चाहती हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाइप हो रही है, बहुत ज़्यादा मार्केट में उसका प्रमोशन हो रहा है, वो अच्छी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उनमें से ये प्रोडक्ट है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है बहुत लोगों को ये पसंद आई हो, मुझे ये नहीं पसंद आई। रीज़न नंबर 1 मैं बताती हूँ। रीज़न नंबर 1, ये थोड़ी लिक्विड ही है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ा सा और थिक होना चाहिए था। मैं एक जेल यूज़ करती थी, मतलब अब ये ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। मैं दिखाती हूँ, इतनी सी बची है बस। तो ये इंडस वैली की है और ये वाली जेल मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे स्किन पे भी सूट किया। और ये पिगमेंटेशन के लिए थी, बट इसने स्किन के टेक्सचर को इतना इम्प्रूव किया मेरे, कि मेरी ये फेवरेट जेल बन गई। और जो कि ओवर होने वाली है, और मैं एक एम्प्टीज की वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें तो ये पक्का होने वाला है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, आप तो देख ही रहे हैं। तो ये 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये एम्प्टीज में चला जाएगा। तो पहला रीज़न ये है। दूसरा बड़ा रीज़न इसका ये है मेरे नापसंद करने का, कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, आपने किड्स के वो देखे हैं जो फेविकॉल की ग्लू आती है, लिक्विड वाली फ्रेग्रेंस होते हैं उसमें, लेमन और ये सब, उसकी जो स्मेल होती है ना, विदाउट फ्रेग्रेंस वाली जो ग्लू होती है, ग्लू की फ्रेग्रेंस है सिंपल वर्ड में। तो ग्लू यार, ग्लू लगता है ऐसे ग्लू लगा रहे हैं स्किन पे। जब लगाने जाती हूँ एक बार ग्लू याद आ जाता है, उसके बाद मन ही नहीं करता यार ये प्रोडक्ट कैसा है, ऐसा सोच के लगता है कि इसमें ग्लू तो नहीं मिला हुआ है। बेसिकली ये जेल बेस्ड है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी जेल बेस्ड वाले ऐसे ही फॉर्मुलेशन से बनाते होंगे, बट उसमें स्मेल नहीं आती, इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये मुझे नहीं पसंद है। थर्ड रीज़न, इसने कुछ इफेक्ट नहीं दिखाया मेरे स्किन पे। मैं इसे आराम से 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ और फिर भी ये पूरी बॉटल ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैं
15-20 दिन लगाती हूँ, उसके बाद मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिखता तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, फिर ब्रेक कर देती हूँ। फिर लगता है यार एक बार और ट्राई करती हूँ, कहीं इस बार कुछ रिजल्ट दिख जाए। बट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है मेरे फेस पे, इसने कुछ भी नहीं किया, ना के बराबर। मतलब लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं है। तो ऐसा प्रोडक्ट क्यों लगाए जिसको लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो एक तो मेहनत भी गई और पैसे भी गए और कुछ इफेक्ट भी नहीं आ रहा, तो एक डिप्रेशन भी होगा कि यार लगा भी रहे कुछ कर भी नहीं रहा, इससे अच्छा कि ना ही लगाओ। तो मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूँगी। और मुझे एक कॉन्सेप्ट इनकी समझ में नहीं आई, ये एलोवेरा एंड टर्मरिक है और इसका कलर भी येलोइश है, तो ये बालों में कैसे लगा सकते हैं यार? मतलब टर्मरिक भी बाल में लगा सकते हैं क्या? मतलब मुझे नहीं पता इसके कुछ गुडनेस है जो बालों में लगा सकते हैं या नहीं, बट मुझे ये पता था कि टर्मरिक जो है वो स्किन के लिए अच्छा होता है। एलोवेरा डेफिनेटली बालों में लगाते हैं बट टर्मरिक बाल में डू नॉट गेट इट। बाकी इसके बारे में और क्या ही बताऊँ, मेरे पास एक और जेल है। मैंने बताया कि मैं हमेशा एक जेल बेस्ड प्रोडक्ट अपने रूटीन में रखती हूँ। तो एक ये है लैक्मे की, जो कि अभी पैकेजिंग तक नहीं मैंने फेंकी है इसकी। तो ये मैंने सिर्फ एक ही दिन लगाया है ट्राई करने के लिए, ये मैंने अभी नया ऑर्डर किया हुआ है। तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी कि इसका क्या रिजल्ट है, कुछ अच्छा है या बुरा है। तो इसका भी रिव्यू मैं कर दूँगी, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आज की वीडियो यही ख़त्म होती है, होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है लाइक तो कर दीजिए, 1 सेकेंड लगता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए रेड वाले बटन को टच करके। मैं इसी तरह की वीडियोस हमेशा बनाते रहती हूँ। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे होम।